अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रहमतुम मुहदात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रात अकाबिर यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने मुझे अभी दावत खिताब दी है वो खुद इस इलाके के बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम हैं और दूसरे साहिब इल्म भी मौजूद हैं। आप हज़रात इस वक़्त सुन सुन के बैठ बैठ के थक भी चुके हैं और कुछ हमारी थकान और सदमा जैसे हजरत ने जिक्र किया, अल्लाह हमारे उस्तादी को ख़रीके रहमत फरमाए। ये सारी चीज़ें तकाज़ा कर रही हैं कि गुफ्तगू निहायत मुख्तसर हो। ये सब चीजें ये तकाजा कर रही हैं। तो आप हजरात से मैं ये अर्ज करूंगा कि आप सिर्फ इस नियत से अपने जज्बे को बेदार कर लें कि जिक्र होना है मुहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह आपने अपने इस जलसे को मुअन्वन किया है, उन्वान दिया है मुहसिन आज़म। मुझे यहाँ आकर पता चला, मुझे जब मौलाना इकबाल साहब ने फ़ोन किया तो कहा सीरत का जलसा है। सीरत का तो है लेकिन सीरत में उन्वान क्या है वो उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने यहाँ आकर जो मालूम किया तो मौलाना मुबशिर साहब ने मुझे बताया यहाँ उन्वान जो है वो मोहसिन आज़म का मुकर्रर है, यहाँ तकवीनी तौर पर मुकर्रर है। तो अजीब एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा दिल में अल्लाह पाक ने अजीब बात डाली है, पहले मैं वो अर्ज कर दूं, अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है और उलमा भी उसको कबूल कर लें तो ठीक है, व इल्ला फला के दर्जे में चला जाएगा। पहले तो आप हाथ उठाकर मुझे इस बात का एहसास दिलवाएं कि आपकी नींद खुल चुकी है, आप बेदार बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, ये तो सारे ही बेदार बैठे हुए हैं जी। तो ये आपकी मोहब्बत है और किस हस्ती से आपकी मोहब्बत है? वही हस्ती है कि जिसका जिक्र अभी बेहतरीन अंदाज में हमारे भाई शेखुपुर से आए हुए जिया उस्मान साहब कर रहे थे। बहुत उम्दा अंदाज में
अकीदा भी साथ साथ बयान कर रहे थे। मुझे इनका अंदाज पसंद आया है। बाज नात खां होते हैं वो स्टाइल तो बनाते हैं, अकीदा नहीं पहुंचाते, ये बड़ा फर्क है। इसलिए इस वक्त जो जरूरत है वो अकीदे को मजबूत करने की जरूरत है, और हमारी जो सारी मेहनत है वो है ही अकीदे की मेहनत। उसकी वजह यह है कि हमने जिस चश्मे से पानी पिया है वो चश्मा बड़ा साफी चश्मा है और बड़ा कवी चश्मा है। इमाम आले सुन्नत मौलाना सरफराज खान साहब रहमहुल्लाह, इसलिए अकीदे पर मेहनत करते करते सारी जिंदगी हजरत ने गुजार दी। अब वो नुक्ता भी जरा सुने जो अल्लाह ने ज़हन में डाला है, वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप हजरात याद करते हैं साल के बाद इस उन्वान से कि अल्लाह के नबी मोहसिन आजम है। अल्लाह के नबी मोहसिन आजम है। इस कायनात में सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर वाक़अतन नबी अलैहिस्सलाम का है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ताला की मखलूकात में से सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, अहमद मुज्तबा का है, सल्लल्लाहु बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मोहसिन आजम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किस लिहाज से ये वो नुक्ता नहीं अर्ज कर रहा जो मैंने अर्ज करना है, वो थोड़ा इंतजार फरमाए, वो आगे आएगा। वो ये कि हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू इरशाद फरमाते हैं कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह फरमाया करते थे मोहब्बत के असबाब ये हैं। नंबर 1 फरमाया मोहब्बत के ये असबाब हैं कमाल, नंबर 2 जमाल, नंबर 3 नवाल। ये 3 असबाब मोहब्बत हैं। दुनिया में आप देख लें किसी को किसी से जो मोहब्बत होती है या तो कमाल की वजह से होती है। क्या ये डॉक्टर बड़ा कमाल का डॉक्टर, ये आलिम बड़ा पाए का आलिम है, ये इंजीनियर बोले जरा कमाल का है। तो किसी को माहिर फन समझकर, किसी को बाकमाल समझकर आप उससे मोहब्बत करते हैं, हालांकि आपका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उससे मोहब्बत करते हैं। मसलन अभी हजरत ने जिक्र किया हमारे उस्ताद मोहतरम का, बड़ा मुताला, बड़ा तकवा, बड़ी लिल्लाहियत। बहुत से हजरात ने हजरत को देखा ही नहीं होगा, लेकिन हजरत की जबान से सुनकर उनकी मोहब्बत दिल में आ गई। तो किस वजह से आई? जरा बोलते नहीं आप हजरत, कमाल की वजह से। तो सबब मोहब्बत पहला जो मैंने जिक्र किया दोनों मशाइख के हवाले से, हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि मेरे शेख हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह फरमाते हैं असबाब मोहब्बत 3 है। नंबर 1 कमाल, समझ आ गया होगा, बेहतरीन करके समझ आ गया, मजीद मिसालें तो नहीं। अच्छा, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी नुमाया हो, आपके दिल में कदर होती है, पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगा, क्या वजह है? एक उसको कमाल हासिल है, उसको एक कमाल और मलका हासिल है। हमारे मदारिस के एतबार से अगर देखा जाए, भाई ये उस्ताद ये बहुत कामिल है, किसमें? इल्म सर्फ में बड़ा सर्फी उस्ताद है, बड़ा नहवी उस्ताद है, तफसीर में कमाल है, हदीस में कमाल है, उसूल फिक़ह में कमाल है। सहाफी कोई हो कहते यार क्या कमाल है, लिखता बड़ा आला है। इसका ये मतलब हुआ कि मोहब्बत पैदा होने का एक सबब कमाल है। नंबर 2 फरमाया दूसरा सबब जमाल है, जमाल का माना खूबसूरती है। फरमाया कि आप ये ऊंट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्यों? बाकी ऊंटों से खूबसूरत है, मैं ये बकरी लूंगा भाई, वो नहीं लूंगा भाई, तो दोनों ठीक है, सेहत के एतबार से ठीक है, नहीं मुझे देखने में ये अच्छी लगती है, मैं इसकी कुर्बानी करूंगा।
तो हुस्न की वजह से रिश्ता करते हैं आप जी कहीं भी अपने बेटे का, तो पहले आप देखते हैं खानदान कैसा है, अकीदा कैसा है, फिर आप इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं क्या हुस्न और जमाल के एतबार से मेरे बेटे के लिए मुनासिब है या नहीं। तो हुस्न और जमाल की वजह से मैं ये कपड़ा नहीं लेता, दुकानदार को आप कहते हैं ना मैं इस रंग का लूंगा, फुला कपड़ा लूंगा, मुझे वो कपड़ा खूबसूरत लगता है। इससे क्या मालूम हुआ कि दूसरा जो मोहब्बत का सबब है वो जमाल है, वो जमाल है। तीसरा मोहब्बत का सबब नवाल है। नवाल का माना अता है। क्या मतलब? आपको किसी ने किसी मौके पर इस कदर तोहफा दिया कि वो आपके एतबार से बड़ा ऊंचा तोहफा है, तो आप उसको हमेशा याद रखते हैं। क्या कहते हैं? फुला मौके पर इन्होंने मुझे बड़ा ऊंचा तोहफा दिया। तो नवाल अता की वजह से मोहब्बत है। फरमाया दुनिया में असबाब मोहब्बत 3 है और इन्हीं में मुनहसिर हैं। फिर मैं एक मर्तबा अर्ज करता हूं वो कौन कौन से हैं? कमाल, जमाल, नवाल। अब आइए हजरत थानवी कैसे पलट पड़े। फरमाया ऐ लोगों, बा कमाल दुनिया में बहुत होंगे लेकिन मोहम्मद जैसा बा कमाल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बा कमाल हैं लेकिन मोहम्मद जैसा बा कमाल कोई नहीं है। कितना बा कमाल है मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया आंचे खूबा हमदारन तू तन्हा दारी। जितनी खूबियां अल्लाह ने सारे अंबिया में रखी हैं, जितनी भी खूबियां रखी हैं वो सारी भी अल्लाह ने आप में रखी हैं और बढ़कर जायद भी रखी है। अल्लाह ताला ने आपको इतना ऊंचा नवाजा है। आंचे खूबा हमदारन तू तन्हा दारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बहुत अरबी, फारसी, उर्दू, कसायद और अभी आपने कलाम सुना हजरत से, बहुत उम्दा। और हजरत हसन का मशहूर शेर है क्या? खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब का अन्नका खुलिकता कमा तशाउ। ऐसे लगता है जैसे आप कहते गए वैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को देखा जाए, अगर हुस्न के अलावा देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म पूरी कायनात में, एक बात याद रखना, नींद ना करना, अल्लाह का इल्म सबसे ज्यादा मानते हो? हाथ खड़ा करके बताओ। अल्लाह का इल्म, मैं इतनी बात पे तो राजी नहीं होगा, एक बात और भी कहलवाऊंगा, हाथ भी उठवाऊंगा। क्या ये भी साथ कहो? क्या एक तो आपने मान लिया कि अल्लाह का इल्म सबसे ज्यादा, आगे भी कहो क्या अल्लाह के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं है? हाँ, ये कहना भी जरूरी है ना। ना किसी के चक्कर में ना आना। याद रखें आलिमुल गैब व शहादा सिर्फ। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो वो सच मौलाना ने फरमाया कि मुदर्रिस किस्म का बंदा है, कहाँ बोलेंगे ये साथी। हाँ नहीं, ये ठीक है, ठीक कह रहे हैं। तो ये एक है कि सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह का है। दूसरा जुमला मैंने क्या कहा? अल्लाह के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं है। अल्लाह के इल्म के बराबर किसी का इल्म नहीं है। अगर कोई सिफत अल्लाह की सिफत के बराबर तुम किसी की भी मानोगे, चाहे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हो, चाहे नबी अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, चाहे किसी भी वली को ले लें, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके अंदर भी अगर कोई सिफत ऐसी मानी आपने जो खुदा की सिफत के बराबर हो, आप उसको बराबर समझेंगे तो इसका नाम शरीयत की इस्तिलाह में शिर्क। इसको क्या कहा जाएगा? इसको शिर्क कहा जाएगा। और शिर्क वाला गुनाह मिशकात में हदीस है, मैं सुनाता जाऊं आपको। क्या? नबी अलैहि जल्द अव्वल की हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया। उलमा जानते हैं जब अल्लाह का नबी ये कहे मेरा रब फरमा रहा है, उसका नाम होता है हदीस कुदसी। ये कौन सी हदीस है? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी ये है, यब्ना आदम, ए आदम के बेटे, अल्लाह फरमा रहा है,
ये जो जमीन है ना, सारी जमीन, सिर्फ जामपुर की नहीं, पूरी जमीन, पूरी जमीन को अपने गुनाहों से भर दे, पूरी जमीन को अपने गुनाह, किराबिल अर्ज, किराबिल अर्ज, किराबिल अर्ज, पूरी जमीन भर के रख दे गुनाहों से, और इसको ऊपर भी ले जा, जितना ऊपर ले जाना चाहता है, जमीन पूरी भर दे, ऊपर ले जा, जितना ऊंचा तू ले जा सकते है अपने गुनाहों को। जितने तेरे गुनाह हैं, सारे के सारे गुनाह, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं बख्श दूंगा, मैं बख्श दूंगा। दो जुमले मेरे याद रखना, हदीस पाक के हैं, मैं बख्श दूंगा, जुमले दो हैं। एक जुमला ये है कि बख्शने की सिर्फ एक शर्त है, शर्त ये है कि तूने मेरे साथ शिरक ना किया हो, तब बख्शूंगा, जब तूने मेरे साथ शिरक ना किया हो। अल्लाह अगर कोई शिरक ना करे और इतने सारे गुनाह लेके आ जाए, फिर तू बख्श देगा? तो अल्लाह ताला फरमाते मैं बख्श दूंगा। और उस हदीस के आखिर में अल्फाज ये हैं, सुबहान अल्लाह, सारे कहो सुबहान अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ये हदीस है, सुबहान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से। अल्लाह ताला का वो जुमला इतना प्यारा जुमला है, इतना प्यारा जुमला है, शिरक ना कर, मेरे साथ किसी को बराबर ना कर, मेरा साझी ना बना, मेरे अलावा किसी को सजदे ना कर, मेरे अलावा किसी की मन्नत ना मान, मेरे अलावा किसी के लिए जानवर ज़बह ना कर, मेरे अलावा किसी के सामने झुकना, मेरे अलावा किसी से मांगना, मेरे अलावा किसी से औलाद ना मांग, मेरे अलावा किसी से रिस्क ना मांग, मेरे अलावा किसी से अपनी मुश्किल हल ना करवा। सब जरूरियात मैं तेरी पूरी करूंगा और तेरे गुनाह जो माफ करूंगा। तवज्जो नहीं है, बहुत कीमती जुमला हदीस का आ रहा है। फरमाया फिर तू मेरा बन जा, शिरक ना कर, सारे गुनाह मैं माफ कर दूंगा। वला उबाली, वला उबाली, क्या अल्लाह फरमाते हैं घबराने की बात नहीं, अगर तूने शिरक ना किया होगा ना, तेरे सारे गुनाह चाहे जितने भी कसीर होंगे माफ कर दूंगा, मुझे परवाह तक नहीं रहेगी। वला उबाली, और कोई मुझसे पूछ ही नहीं सकता, अल्लाह से कोई पूछ सकता है इतने गुनाह तो उसके इतने गुनाह थे, तूने क्यों उसको बख्शा? कोई पूछ सकता है? पूछ सकता है? क्यों? आप सूरह अंबिया पढ़ें, क्या ला युसअलु अम्मा यफअल व हम युसअलून, ला युसअलु अम्मा यफअल, जो अल्लाह करता है अल्लाह से तो कोई पूछ ही नहीं सकता। जिसको पकड़े पकड़ ले, कोई नहीं पूछ सकता, और जिसको माफ करे माफ कर दे, अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आप हजरात शिरक से बचते रहें। अब आ जाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कितना इल्म है, आप कहेंगे अल्लाह के बराबर है? बोलिए, इल्म अल्लाह के, हाँ, पूरी कायनात जितनी भी है, पूरी मखलूक में से सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जितना इल्म अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाया और किसी को, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमाया फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह पाक ने मुझे 6 चीजों में फजीलत अता फरमाई है, और उनमें से पहली जो फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की, ओती तो जवामे अल कलिम, अल्लाह पाक ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए। जामे कलिमात, जामे कलिमात किनको कहा जाता है? उलमा की मौजूदगी में अर्ज करता हूँ, अल्फाज मुख्तसर, मानी ज्यादा, इनको कहते हैं जामे कलिमात। और भी खुसूसियात उस हदीस में मौजूद हैं। क्या क्या खुसूसियात हैं? फरमाया नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन, मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, अल्लाह ताला मेरा रोब उस पर डाल देता है।
सिर तो बिर्रोब मसीरत शहर, एक महीने की मुसाफत पर होता है और मेरा रोब अल्लाह ताला उस पर डाल देता है। और कौन सी फजीलत है? जोइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, अल्लाह पाक ने इस जमीन को पूरी की पूरी जो अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए इसको मस्जिद भी बना दिया और इसको तहारत वाला भी और इसको मुताहिर भी बना दिया, पाक करने वाला भी। सफर कर रहे हो, मस्जिद नजर नहीं आ रही और नमाज का वक्त हो गया है, फरमाया पानी भी नहीं है तो जल्दी जल्दी तयम्मुम करो और उसी जगह खड़े होकर अल्लाह की इबादत शुरू कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए तहारत का जरिया भी बनाया और मेरे लिए मस्जिद भी बना दी। ये खुसूसियत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। उन खुसूसियात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में और क्या है? फरमाया उरसिलतु इलन्नास काफ़ा, फरमाया बाकी नबी आते थे एक एक मखसूस कौम की तरफ, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे भेजा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, हमने आपको किसी खास अला के खास कौम खास वक्त के लिए नहीं महदूद नहीं किया, बल्कि आपकी नबुव्वत और रिसालत को आलमगीर नबुव्वत बना लिया। ये खुसूसियत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और खुसूसियत, खुतिमा बियन नबिय्यून, अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला मेरे ऊपर खत्म फरमा दिया। खत्म नबूवत का ताज अल्लाह ने किनके साथ पे रखा? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई कहे बुरूसी जिल्ली फुलानी ढिमकानी, हाँ जी मेरे पास कोई नबूवत है, उसको छितर लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? अगर आपके हाथ में तब्बा हो तो उसका मुंह काला करेंगे या नहीं करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो आदमी नबूवत का दावा करे वो नबी है या दज्जाल है? ऊंची आवाज से बोले, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, वो मुफ्तरी है, वो बुहतान बांधने वाला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल खुसूसियात अहादीस के अंदर मौजूद हैं। तो आपके कमालात ही कमालात हैं। तो पहला सबब क्या हुआ? मोहब्बत का। अच्छा, और कमाल समझ नहीं आता तो एक और कमाल आपको बता दें, मेराज वाली रात तमाम नबियों को इमामत किसने कराई? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने। तो कमाल में कौन बड़े हुए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत और फिर रब ताला से हम कलामी। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी जी जल्द अव्वल में इसको दर्ज किया है जलालैन में। फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना, आप फरमा रहे थे रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल, फरमाया कि मिराज की रात में मैंने अपने रब का दीदार किया है। रअयतु रब्बी अज़्ज़ व जल, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल का दीदार किया है। 3 तोहफे लेकर आए नबी अलैहिस्सलाम, मिराज से वापस आए। कितने तोहफे? 3 तोहफे हैं भाई। 18,000 बातें नहीं है, ये ढगोसने हैं लोगों के। सही हदीस मुस्लिम शरीफ की, सिर्फ 3 तोहफे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। कौन कौन से? फरमाया एक तो नमाजें लेकर आए 5, 50 फर्ज हुई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाएं, मेरी कौम 2 नहीं पढ़ती थी, आप कम करवा के आए। 9 चक्कर लगवाए, हर चक्कर पे 5 नमाजें कम हुई तो कितनी खत्म हो गई? मिसवाक शामिल करने की वजह से एक नमाज पर कितना अजर? 70 गुना। और अगर ऐसी मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं कि जिस मस्जिद में जुमा भी होता है, तो फरमाया एक नमाज अदा करने पर आपको अल्लाह ताला 500 नमाजों का सवाब अता फरमा। ये चीजें हमें किन से हासिल हुई हैं? नबी पाक। और अगर आगे मौका मिल जाए वहां पहुंचने का, मस्जिद नबी में पहुंचने का, 50,000 एक रिवायत, 1,000 दूसरी रिवायत, 25,000 बैतुल मुकद्दस। लेकिन
बिल्कुल सही हदीस में मौजूद है क्या कि बैतुल्लाह में अगर आपने एक नमाज अदा की है, अल्लाह ताला एक नमाज पढ़ने पर मस्जिदुल हराम मक्कतुल मुकर्रमा में अगर एक नमाज भी आपने अदा कर दी, मुझे बताएं ये नेमतें किसकी वजह से हमें मिल रही हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु एक नमाज का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,00,000 नमाज के बराबर है, 1,00,000 के बराबर है। ये सारी नेमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिली हैं। ये नवाल में आ गया, नवाल में कमाल भी आपने सुन लिया जो कुछ हमें मिल रहा है। और क्या मिला? कुरान किसकी वजह से मिला? तो मैंने मिला जुला के दो चीजें जिक्र कर दी हैं। कौन कौन सी? एक मैंने कमाल भी जिक्र किया, जो हमें मिला वो भी हमने जिक्र किया कि इतना इतना सवाब नमूने के तौर पर मैंने जिक्र किया। दरमियान वाली चीज एक बाकी रहती है, वो क्या? वो है जमाल। अल्लाह ने हमारे नबी को हुस्न कितना अता फरमाया सल्लल्लाहु। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं देख रहा था 14वीं रात का चांद है, 14वीं रात का चांद है, मैं उसको भी देख रहा हूं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर भी देख रहा हूं। फरमाया कि वो देखता हूं तो वो भी हसीन लगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखता हूं तो वो भी हसीन लगता है। तो मैंने अपने दिल से पूछा, अफ्तानी कल्बी, मेरे दिल ने ये फतवा दिया और ये बताया मुझे क्या कि वो भी हसीन है, लेकिन मोहम्मद चांद से भी ज्यादा हसीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न पर बहुत कलाम हो सकता है। शमाइल में एक रिवायत है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उसके अल्फाज बड़े प्यारे हैं। क्या? का अन्ना शम्सा तजरी फी वजही, का अन्ना शम्सा तजरी फी वजही। कमाल कर दिया सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। फरमाया देखो ये जो का अन्ना शम्सा, सूरज चलता रहता है अपने मदार में और रोशनी देता रहता है, ये खुद मुनव्वर करने वाला है। कौन? सूरज। फरमाया मैं हुजूर के चेहरे अनवर को जब देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अन्ना शम्स तजरी फी वजही, गोया ये सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है, ये हरकत कर रहा है। यानी इतना हुस्न अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाया। इमाम कुर्तुबी तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने सारा हुस्न नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया में जाहिर ही नहीं फरमाया, वरना किसी की ताप नहीं थी, क्या सकत नहीं थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुस्न देखता और उसको बर्दाश्त कर सकता। इसलिए सारी चीजें आप में मौजूद हैं, मैंने मुख्तसर अर्ज कर दी। कौन कौन सी? अल्लाह ने आपको कमाल भी दिया सबसे ज्यादा, अल्लाह ने आपको जमाल भी सबसे ज्यादा दिया, अल्लाह ने आपको नवाल भी दिया कि जो आपने सखावत की है आज तक ऐसा सखी ना आपसे पहले दुनिया में आया ना वो सखी आपके बाद आएगा। सबसे ज्यादा सखावत इस दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलाम ने की है और वो सखावत जाहिरिया भी है, मानवीय भी है, रूहानी सखावत भी है, इल्म की सखावत भी है और माल की सखावत भी है। एक आया कि मुझे कोई बकरी कोई जानवर तो दें, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा चरवाहा बकरियां चरा रहा है, उसको पैगाम दो और उसको ये कहो क्या सारा का सारा रेवड़ तुम्हें दे दे। वो सारा रेवड़ लेकर अपने इलाके में गया और कहने लगा लोगों मुसलमान हो जाओ, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा इतना देते हैं कि परवाह ही नहीं, इसलिए सारा का सारा वो कबीला मुसलमान हो गया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ उलमा ने सही तज्जिया किया और सही फरमाया है कि सारे कमालात आला दर्जे के अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाए। अब मैंने इतनी लंबी तकरीर करने के बाद दिल चाहता था हुजूर अलैहिस्सलाम का कुछ जिक्र कर दूं, मैंने कर दिया। शुरू में मैंने मुतवज्जे किया एक नुक्ता अर्ज करूंगा, उलमा मौजूद हैं, उलमा ये ना कहें वो नुक्ता तो अभी तक ना आया, वो नुक्ता तो अभी तक ना आया। मैं दोबारा औद करके लौट के आ गया हूं। अब जरा सुने और मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। वो ये कि नबी अलैहिस्सलाम से हमें ईमान मिला, आवाज से बोले ईमान नसीब हुआ, कुरान मिला, सहाबा मिले,
हज मिला, दीन मिला, शरीयत मिली, जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। ये सारी चीजें नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से। और साथ ही कह दो, क्या अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें तौहीद अता फरमाई। अभी भी मौलाना वो नुक्ता मैंने बयान नहीं किया, वो दरमियान में आ गई बात। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से, सहाबा की मेहनत से, आले बैत की मेहनत से अल्लाह ने हमें सबसे आला चीज तौहीद अता फरमाई। अगर हम तौहीद वाले ना होते, कभी गाय के सामने झुके हुए होते, कभी कब्र के सामने, कभी जिंदा पीर, कभी मुर्दा पीर, उसके सामने सजदे कर रहे होते। आपके इल्म में है पाकिस्तान में ऐसे मज़ार, ऐसी दरबारें मौजूद हैं कि कब्र वाले का लोग तवाफ करते हैं, तवाफ। हाँ, शुराबाद में हुआ है। हराम है किसी कब्र का तवाफ करना, हराम है। अगर किसी कब्र का तवाफ जायज होता तो वो एक ही कब्र हकदार थी, वो मेरे नबी की कब्र सल्लल्लाहु। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मेरी कब्र को ऐसा ना बनाना कि लोग इसकी पूजा करें। आपकी दुआ कबूल हुई। उसमें वसनन का लफ्ज है नहीं कि वो ना बनाना। मैंने उसका तर्जुमा जानबूझ के नहीं किया, मैंने उसका मफहूम बयान कर दिया कि मेरी कब्र पर शिरक ना हो। अल्लाह ने कबूल कर लिया आपकी दुआ को, इसलिए वो खड़े हुए डंडे लेकर। कोई थोड़ा सा भी कोई उधर मुतवज्जह होता है मुशरिक मिजाज, तो फौरन सीधा करने वाले मौजूद हैं कि किसकी दुआ चल रही है, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ चल रही है। इंशाअल्लाह कभी भी वहां सजदा नहीं होगा। सजदा सिर्फ और सिर्फ किसको जायज है? अब मुझे आप ये बताएं, अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें बहुत कुछ अता फरमाया, बहुत कुछ अता फरमाया ना। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं भी कहता हूं मेरे नबी मोहसिन आजम है। आप भी कहते हैं मौलाना, आप भी कहते हैं, सब कहते हैं मोहसिन आजम है। नबी अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा, बोलते क्यों नहीं? मैं तो देखिए, आप फिर घरों को चले जाएंगे, मैंने फिर सफर करना है। नबी अलैहिस्सलाम का हम पर फिर कहें नबी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। जब मैंने एक हदीस पढ़ी, अब बात से बात आ जाती है याद, वो रट्टे लगा के आते नहीं है तकरीरों के, और बात याद आती है बयान कर देता हूँ। इतना तो हमारे ऊपर एहसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आमाल मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं। अगर नेक अमल होता है, फरिश्ते मुझे दिखाते हैं फुला उम्मती ने, आपके उम्मती ने नेक अमल किया, मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन अगर कोई बुरा अमल होता है मेरे उम्मती का, फरमाया मैं अपने उम्मती के लिए इस्तिगफार करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। अच्छा, इतना बड़ा नबी अलैहिस्सलाम का हम पर, बोले 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 नुक्ता आ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम का हम पर, नबी अलैहिस्सलाम का हम पर एहसान है। और एहसान है इस दुनिया में भी एहसान है, कब्र में भी एहसान। क्यों? हुजूर का चेहरा सामने, पूछा जाएगा कौन? मैं और आप कहेंगे मुहम्मदुन नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हशर में भी, हौज़े कौसर पर भी एहसान, जन्नत में दाखिल होंगे, शफाअत नसीब होगी हुजूर अलैहिस्सलाम की, एहसान। आपके एहसानात हैं। क्या इस वक्त, अब वो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, क्या इस वक्त आप उस हस्ती को भूल जाएंगे, उस हस्ती को भूल जाएंगे कि खुद मोहसिन आजम ने फरमाया कि उस हस्ती का मेरे ऊपर एहसान है। नहीं समझे आप हजरात? हाँ, अब समझे आप हजरात, अब समझे आप हजरात। हाँ जी, क्या कि सारी दुनिया कहती है, मैं जुल्फकार कहता हूं मोहम्मद का मेरे ऊपर, सल्लल्लाहु, आमना के लाल का मेरे ऊपर एहसान है। आप में से हर बंदा कहता है कुर्बान क्यों ना जाएं उस शख्स की अजमत पर, उसकी इज्जत पर, उसके नामूस पर, उसकी तहारत पर, उसकी रूहानियत पर, उसके इकराम पर, उसके एजाज पर। कि बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस किसी ने मेरे ऊपर एहसान किया, मैंने एहसानात का बदला, जरा बोलें तो सही, चुका दिया। एक नुक्ता और भी सुनते जाएं, नुक्ते से नुक्ता सुनते जाएं। सबके एहसानात
बोले बोले सबके एहसानात चुका दिए। और दादा जो होता है उसका मर्तबा हमेशा जी ऊंचा ही होता है, लेकिन कमाल की बात है कि जद्दे आला ने एक मर्तबा दुआ की थी, एक मर्तबा जी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। दादा ने दुआ की थी ना जद्दे आला ने। जद्दे आला कौन सा उलमा ने जवाब दे, जद्दे आला ने दुआ की थी, ए अल्लाह इनमें नबी भेज, मक्का वालों में एक नबी भेज, घर मैंने बना दिया, आबाद करने वाला भेज, आबाद करने वाला भेज, आबाद करने वाला भेज। ये दुआ किस पैगंबर ने की थी हमारे नबी के लिए? हजरत एक मर्तबा दुआ की, दुआ एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, दुआ कबूल हो गई, लेकिन हजरत की उस दुआ का बदला जो दिया वो कमाल दिया। कैसे दिया? आपका हर उम्मती जब आखिरी खाते में बैठता है, तशहुद में बैठता है, तो जहां अपने नबी पर हम दुरूद पढ़ते हैं, आपकी आल पर दुरूद भेजते हैं, वहां पर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं, उनकी आल पर दुरूद भेजते हैं। उन्होंने एक मर्तबा दुआ की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क़यामत तक दुआ होती रहे। अब बताइए एहसानात का बदला चुकाया या नहीं चुकाया? नहीं बोलते नहीं आप हजरत, नाराज हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हर एक के एहसानात का बदला चुकाया। मैं क्या उसकी जूतियां सर पे ना रख लूं कि जिसके बारे में फरमाया क्या कि एक है कि जिसके एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सका, मेरा रब क़यामत के दिन चुकाएगा। इन्ना मिन अमनी नास फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर व फी रिवायत अबू बकर, फरमाया कि जितना साथ अबू बकर ने मेरा दिया और जितना माल मेरे ऊपर अबू बकर ने खर्च किया, मैं उसके एहसानात का बदला ए अल्लाह तू चुकाएगा। अल्लाह से पूछे, ए अल्लाह तू एहसानात का बदला चुकाएगा? तेरे नबी ने कह दिया है कि अल्लाह बदला चुकाएगा, मैं नहीं चुका सका, अबू बकर का मेरे ऊपर एहसान है, अल्लाह क़यामत के दिन चुकाएगा। तो अल्लाह तू चुकाएगा। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया क्या? वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। सारे पढ़ो, वाला सौफ यर्ज़ा। अल्लाह तू अबू बकर के एहसानात का बदला चुकाएगा? फरमाया एहसानात के बदले की बात करते हो, ये तो होगा, लेकिन अबू बकर को इतना दूंगा अबू बकर खुश हो जाएगा। वाला सौफ यर्ज़ा, वाला सौफा, और देखो तो सही, वाला सौफ यर्ज़ा। और अगली सूरत में है क्या? फरमाया कि अल्लाह आपको वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरग़ा। जो तर्ज अबू बकर के लिए है वही अंदाज नबी के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे नबी, आपको मैं इतना दूंगा, तेरा रब आपको इतना देगा, इतना देगा, फतरज़ा, कि आप खुश हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। जब ये आयत हमारे नबी पर नाजिल हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप जलालैन उठा कर देखें, बाकी तफासिर भी उठा कर देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे रब ने कहा है मैं इतना दूंगा, ऐ मेरे नबी के तू राजी हो जाएगा, और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जरा देखें क्या रब कहते हैं, वाला सौफ यर्ज़ा, अबू बकर को इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा कि अबू बकर राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ऐ मेरे हबीब, मैं तुझे भी इतना दूंगा कि तू भी राजी हो जाएगा। मुझे बताएं तो सही, अबू बकर के लिए भी वही तर्ज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी
वही तर्ज है, आपको भी बहुत दूंगा, अबू बकर को भी बहुत दूंगा। आप इस अंदाज से ये नहीं समझते क्या? अंदाज से समझे ना कि मिजाज एक जैसा है, कि मिजाज, और अल्लाह ने दोनों का मिजाज एक जैसा बनाया। अल्लाह जानता था क्या कि मैं यूं भी कह दूं क्या, आते तो का अबा बकरिन, आते तो का अबा बकरिन, क्या कसीरा कसीरा नियम, ये भी अल्लाह कह सकता था, ताबीर बदल सकते थे क्या कि ऐ अबू बकर मैं तुझे बहुत सारी नेमतें दूंगा। लेकिन अल्लाह ने ऐसा तर्ज इख्तियार नहीं किया। जो तर्ज अपने लाडले नबी के लिए किया है वही तर्ज अबू बकर के लिए इख्तियार। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, और यहाँ आया वला सौफ यरज़ा। ये शान है किसकी? जनाब सिद्दीक़ अकबर की। मैं हैरान था, सारी दुनिया कहे कि हमारे ऊपर मोहम्मद मुस्तफ़ा का एहसान है और मोहम्मद मुस्तफ़ा ये कहें क्या? एक बात मैं खत्म कर रहा हूं, आपको नींद आ रही है, सफर करके आप भी आए क्या? एक और हस्ती भी है, इब्राहीम ने भी अल्लाह से एक मांगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से एक मांगा, अल्लाह ने दे दिया, कबूल फरमा लिया। वो कौन है? आका अलैहिस्सलाम है। मांगा ना, जुमरात की रात है, आज भी जुमरात की रात है। फरमाया एक रात मक्कतुल मुकर्रमा में सहाबी कहते हैं मैंने नबी अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह के सामने ये दुआ करते हुए सुना, रात के अंधेरे में, तारीकी में, कि ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि अम्र इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ऐ अल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूं, या तो ये अमर बिन हिशाम जिसको दुनिया अबू जहल कहती है, या तो इसको हिदायत दे दे ताकि इस्लाम को कुव्वत पहुंचे, और या फिर इसको हिदायत नहीं देनी तो फिर उमर बिन खत्ताब को हिदायत दे दे। उमर बिन खत्ताब को हिदायत दे दे। तो कहते हैं जुमरात की रात थी, आगे जुमा का दिन था। फरमाया कि ये रात ही गुजरी है, अगली रात ये रात गुजरने के बाद लोगों ने देखा हजरत उमर अपने घर से निकले, तलवार हाथ में नंगी है। ये इरादा है यार ये नया दीन आया है तो किस्सा ही तमाम कर देते हैं। जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी बस इस दुनिया से इनको जी भेज देते हैं। हजरत उमर नंगी तलवार, रास्ते में एक मील किधर, कहा कि उधर जा रहा हूँ, बस काम तमाम करने जा रहा हूँ। कहा पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन क्या हो गई? मुसलमान। बहन मुसलमान हो गई, बहनों ही मुसलमान हो गए। वो सीधे बहन के घर, अंदर से आवाज आ रही थी कुरान पढ़ने की, दरवाजा खटखटाया, बहनों ही सीधे जो है छुप गए कि उमर आ गए। बहन को पकड़ा, दरवाजा को, क्या पढ़ रही थी? उन्होंने छुपा लिया था कुरान पाक का वो हिस्सा, छुपा लिया। कहा बस कुछ नहीं। कहा नहीं तू कुछ पढ़ रही थी, मैंने सुना है। कहा कि मैं कुरान पढ़ रही थी। तू मुसलमान हो गई? हाँ मैं मुसलमान हो गई। हजरत उमर ने इतना मारा, बहुत मारा बहन को, यहाँ तक के उलमा ने तो ये इसको यूं भी जिक्र किया है कि ऐ उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तू मारने में हद कर देगा तो मैं सहने में, सब्र करने में हद कर दूंगी। हजरत उमर अक्लमंद भी थे, अक्लमंद भी नहीं थे, बहुत बड़े अक्लमंद। कौन भला? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला सोचने लगे कि कशिश इतनी ज्यादा है ईमान और इस्लाम की और कुरान की, देखें तो सही, लाओ मुझे भी दिखाओ क्या पढ़ रही थी। कहा ऐसे नहीं, गुस्ल कीजिए, पहले क्या करें? गुस्ल करें, फिर गुस्ल करके हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो जो दिखाया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर किस सूरत के पहले रुकू पर पड़ी? त्वाहा मा अन्ज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। और आगे चलते चलते जब ये पढ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना, जब यहाँ तक पहुंचे आंसू निकले। किसके?
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज्बात नरम हो गए। उसके बाद सीधा आप पहुँचे दार अरकम में, जहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और मुसलमान छुप कर इबादत करते थे। 40वां नंबर ईमान लाने वालों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। पहरे पर एक दिन पहले मुसलमान हुए हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पहरे पर थे। लोगों ने कहा उमर आ रहे हैं, तलवार भी हाथ में है। फरमाया अच्छा मैं पहरे पर हूँ, मैं देख लूंगा उमर को। वो भी बहादुर थे। कौन? हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अंदर अंदर से मुस्कराए, क्या इनको क्या पता कि क्या राज़ो नियाज हो चुका है। अगर मैं एक लफ्ज बोलूं, ए उलमा आप मुझसे बड़े हैं, अरे अगर मैं गलती कर रहा हूं मेरी तस्हीह कर देना। मैं एक लफ्ज बोलना चाहता हूं मोहब्बत में आकर, क्या इनको क्या पता क्या मुक थी गए, क्या मुक थी गए, क्या मुक थी गई, इनको क्या पता लोगों को। फरमाया आने दो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं जब पहुंचा, नबी की मजलिस और इतना रोब और इतनी रूहानियत। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे तो बात करने का तरीका भी ना आया कि मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना मुखालिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कांदरवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की तरफ देखा और समझ गए कि इनको तरीका नहीं आ रहा कि गुफ्तगू कैसे करनी है, इब्तिदा कैसे करनी है। फरमाया आपने कि कुर्ता इसका कोना पकड़ा, खींच के बिठा दिया। फरमाया उमर बैठ जाओ। और हुजूर ने पूछा कैसे आना हुआ, हाय हाय कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। फरमाया इस्लाम लाने के लिए, ईमान कबूल करने के लिए हाजिर खिदमत हुआ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहला नारा तकबीर जो लगा है वो आपको मालूम होना चाहिए। हजरत उमर के ईमान लाने पर सबसे पहला नारा अल्लाहु अकबर का बुलंद हुआ, पूरा मक्का गूंज उठा। और मैंने कई मरतबा वो भी देखा, हजरात ने भी देखा होगा, उस वक्त आज नजर नहीं आता, जबल उमर, जबल उमर है नी, आप हजरात देख कर आए। फरमाया ये जब वुजू करने लगे सहाबा, ये क्या हो रहा है, ये वुजू हो रहा है, नमाज पढ़ेंगे। फरमाया नमाज यहाँ, कहा कि बैतुल्लाह में नमाज आपकी बिरादरी नहीं पढ़ने देती। फरमाया इनको मेरे साथ भेजिए। हजरत उमर लेकर चले, ऐलान करते हुए गए, क्या फरमाया जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो, अपनी औरतों को बेवा कराना हो, वो उमर के मुकाबले के लिए आए, एक भी आगे नहीं आया। और आ भी कैसे सकता था। बुखारी शरीफ की हदीस, जुमला खत्म, मेरी तकरीर खत्म। वल्लाही वल्लाही, उलमा समझते हैं वल्लाही वल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह की कसम खाकर मैं मोहम्मद कहता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया जिस गली और कूचे से ए उमर तेरा गुजर हो जाता है, शैतान वहां से भाग जाता है। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने सवाल किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शैतान इतना नहीं डरता था, नहीं भागता था जितना के समझ आइए बात जी। हाँ जी, ये क्या वजह है कि वो डरता बहुत था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया शैतान तुझसे बहुत डरता है। और मैं बारहा आपके मजमू में सुना चुका हूँ ये बात, क्या कि एक कहता है मैं मदीने जो है, हाँ जी, वहाँ इसलिए नहीं जाता, ये रोजे पर इसलिए नहीं जाता कि वहाँ उमर सोया हुआ है। मैंने कहा ये तो तूने अपने बारे में सबूत दे दिया, ये तो पक्का पक्का सबूत आ गया। क्या क्या हुजूर ने सच फरमाया 1400 साल पहले, क्या कि तेरे नेड़े कोई ना आसिया, तेरे नजदीक कोई ना आसी। समझ नहीं आई बात, तेरे नेड़े कोई ना आसिया, तेरा ना सूटी फटे सिया। हाँ री, तो मैंने कहा जा कैसे सकते हो, जा ही नहीं सकते तुम वहां। क्यों? हजरत उमर मौजूद हैं, पक्का पक्का सबूत तूने दे दिया मुझे। हाँ जी, तो उलमा ने, अच्छा खैर मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। कौन सा सवाल उठाया मैंने? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतना ज्यादा नहीं डरता जितना कि वो उमर से। तो हमारे एक आलिम ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। एक जवाब इल्जामी है, एक जवाब तहकीकी है। इल्जामी जवाब ये है, फरमाया
मुझसे क्यों पूछते हो? उस बेवकूफ शैतान से पूछो ना, उस अहमक से पूछो, अहमक शैतान से पूछो ना। क्या उसको डरना ज्यादा किससे चाहिए था और ज्यादा डर किससे रहा है? तो ये मुझसे पूछने के बजाय उस बेवकूफ से पूछो ना। ये इल्जामी जवाब हुआ। तहकीकी जवाब ये है, फरमाया कि एक होती है अजमत, अजमत और चीज है, एक होता है डर और रोब, वो और चीज है। अल्लाह ने हमारे नबी को अजमत बहुत ज्यादा अता फरमाई थी, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन होने की वजह से डर कम था लोगों को, रहमत की वजह से। और हजरत उमर को जो अल्लाह ने मिजाज दिया था वो जलाल वाला दिया था, इसलिए शैतान भाग जाता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।